अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 7 का आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड द लास्ट टॉपिक इज एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। और ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है और इसमें हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो एसिड रेन की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द रेन वाटर, जब बारिश का पानी, व्हेन द रेन वाटर pH इज बिटवीन 4.2 टू 4.4, अगर जो बारिश का पानी है उसकी pH 4.2 से 4.4 हो तो उस रेन वाटर को हम एसिड रेन का नाम देते हैं, उस रेन को एसिड रेन का नाम दे देते हैं। पीएच अब क्या है और ये पीएच 4.2 से 4.4 का मतलब क्या है ये बेटा समझ लें। पीएच जो है ना, पीएच एक स्केल डिजाइन की गई है, ये मैं कहता हूं एक स्केल है पीएच। पीएच 0 और 14 के दरमियान रोटेट करती है, 0 और 14 के दरमियान। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 होती तो तब न्यूट्रल चीज होती है, उसकी ना एसिड ज्यादा होता है ना बेस। एसिड और बेस दोनों इक्वल होते हैं और ये न्यूट्रल चीज होती है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो चीज होगी बेसिक, और अगर 7 से कम है तो चीज होगी एसिडिक। और ये 7 से जितना कम होगी उतनी एसिडिटी बढ़ेगी और 7 से जितना ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पीएच, और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच किसको बोलते हैं, ये माइनस लॉगार्थम होता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का ये माइनस लॉगार्थम होता है। तो ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के रेलेवेंट कह लें कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा तो मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ही ज्यादा होगी। तो ये बेटा पीएच होती है। पीएच की वैल्यू ये 0 से 14 के दरमियान होती है और एसिड रेन की अगर वैल्यू 4.2 से 4.4 के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब वो रेन नहीं बल्कि एसिड रेन बन जाती है। अब ये एसिड रेन के कॉजेज पढ़ते हैं, बुक में हेडिंग नहीं दी लेकिन ये कॉजेज अलग करके लिखने कि सबब क्या बनता है एसिड रेन का, एसिड रेन बनती क्यों है, उसके पीछे वजह क्या है। एसिड रेन के पीछे सबसे बड़ी वजह बेटा फोसिल फ्यूल्स का जलना है। फोसिल फ्यूल्स अब क्या है, ये हम बाइक चलाते हैं, बाइक से धुआं रिलीज होता है और उस धुएं में क्योंकि हम पेट्रोल जला रहे हैं, हम गैसोलीन जला रहे हैं, और गैसोलीन जलाने से उसके अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होगा, उसके अंदर मौजूद जो सल्फर होगा वो बर्न होगा और जब वो जलेगा तो उससे ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जब जलाते हैं फोसिल फ्यूल्स की फॉर्म में, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में हो, चाहे वो गैसोलीन की फॉर्म में हो, चाहे वो डीजल ऑयल की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर यानी फसलों की फॉर्म में हो, तो हर एक सूरत में ऑक्साइड्स या जहरीली गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं। और उसमें मोस्टली होता क्या है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ट्रेवल करते हैं एयर के अंदर तो ये ऊपर चले जाते हैं फिजा के अंदर। जब ये ऊपर जाते हैं वहां पर ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन तैयार कर देते हैं। और हमने देखना है ये फॉर्मेशन के अंदर रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। मेनली जो कॉज है वो बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स है, जो हम जगह जगह पर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की फॉर्म में कर रहे हैं, और उससे ये ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये ऑक्साइड से एसिड रेन बनती कैसे, इसकी अलग हेडिंग देनी है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब इसमें ये ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन एटम जुड़ गए तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद इससे बनने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन के ऑक्साइड भी बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट ऑक्साइड है। अब ये ऑक्साइड्स किस तरह रिएक्ट करेंगे, किस तरह एसिड रेन बनाएंगे, ये हम रिएक्शन जो बुक में लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैं कहता हूं सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये रिएक्ट किया और बदले में प्रोडक्ट बनी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बना देगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसी तरह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैं कहता हूं इसके दो मॉलिक्यूल हैं बैलेंस के लिए, और इसमें क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस नाइट्रस एसिड HNO2, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। अब ये तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। अगर कार्बन के ऑक्साइड, ये बेटा बुक में नहीं लिखा हुआ कार्बन के ऑक्साइड का, लेकिन कार्बन के ऑक्साइड में भी अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे, सबसे पहले तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना, उसके बाद ये नाइट्रिक एसिड बना, ये नाइट्रस एसिड बना। जब HNO2 हो तो नाइट्रस होता है बेटा, NITROUS, नाइट्रस एसिड, और जब HNO3 तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद ये जो H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब डिफरेंट एसिड तैयार हो रहे हैं हमारे पास, कहां पर जाकर, फिजा में, जो रेन वाटर उसके के साथ ये ऑक्साइड रिएक्ट करें और ये एसिड्स बन गए। और जब एसिड्स बन चुके हैं और एसिड जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, तब वो उस वाटर को एसिडिक वाटर बना देते हैं। और वो क्योंकि रेन वाटर है, वो रेन की फॉर्म में जब आता है तो वो एसिडिक रेन हो जाती है, और जब वो एसिड जो है वो पानी में शामिल हो जाते हैं तो उसकी पीएच को कम कर देते हैं, और पीएच कितनी हो जाती है 4.2 से 4.4 तक, और ये इस तरह हमारे पास एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। ये एसिड रेन की फॉर्मेशन के अंदर आपने रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो आपकी बुक में कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के। सबसे मेनली जो इफेक्टेड होती है दैट इज द सॉइल। आपको पता है कि सॉइल ही सबसे बड़ी चीज है जहां पर हम फसलें उगाते हैं और उससे हमारी खुराक तैयार होती है। फसलें अगर नहीं उगेंगी तो हम भी भूख से मरेंगे और फसलें भी पैदा नहीं होंगी। अब सॉइल में किस तरह एसिड रेन इफेक्ट करती है, सॉइल में मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिसकी वजह से फसलें उगती हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिंक की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयरन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब जब एसिड रेन जमीन पर गिरती है, सॉइल पर गिरती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ मिलाती है और आगे बहाकर ले जाती है। इस तरह वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, जो सॉइल की जरखेजी है वो खत्म हो जाती है, और सॉइल की जरखेजी जब खत्म होगी वहां पर फसल नहीं उगेगी। इसलिए हमें फिर मूव करना पड़ता है खादों की तरफ, फर्टिलाइजर्स की तरफ। वो फर्टिलाइजर हम बाहर से ऐड करते हैं और फिर जाकर कोई फसलें उगती हैं। लेकिन ये कि सॉइल को बड़ा डैमेज करती है एसिड रेन, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को इफेक्ट कर रही होती है, या न्यूट्रिएंट्स का लॉस का सबब बनती है। न्यूट्रिएंट्स लॉस, और न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा तो हमारे पास वो जमीन, एक आपने टर्म सुनी होगी कलर जमीन के बारे में। कलर जमीन, वहां ऊपर जो उसकी लेयर है वो व्हाइटिश कलर की हो जाती है, और व्हाइटिश का मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा हो गई है सॉइल की, तो ये सॉइल पर इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि आपको पता है कि जमीन के ऊपर 70% तो वाटर ही है। अब ये कि समंदरों में, दरियाओं में जब बारिश बरसती है वो एसिडिक रेन होती है, और जब एसिडिक रेन बारिश वो दरियाओं में बरसेगी तो वो दरिया के पानी की जो पीएच है वो भी कम हो जाएगी, और उस तरह उसमें मौजूद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, या डिफरेंट एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ है, उसको भी ये डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को ये बड़ा इफेक्ट करती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसमें आपने ताजमहल का नाम सुना होगा। ताजमहल पहले ये जो मुगल या दौर में बना था, उस वक्त इसका हुस्न और इसका जाहो जलाल कुछ और था, उसकी जो ब्राइटनेस है बिल्डिंग की वो कुछ और थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी येलोइश फॉर्म आना शुरू हो गई है, उसके जो ऊपर वाली ब्राइटनेस है वो खत्म होना शुरू होगी। क्यों? एसिड रेन की वजह से। क्योंकि एसिड रेन जब बरसती है तो एसिड उसमें मौजूद जो होते हैं वो आकर मार्बल के साथ रिएक्ट करते हैं, और मार्बल क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें उसकी स्किन को, उसकी सरफेस को डैमेज कर देते हैं। इस तरह और भी बहुत से इंपैक्ट्स हैं, तो ये इफेक्ट्स बुलेट्स फॉर्म में बेटा याद रखिएगा, इसमें कोई थोड़े थोड़े पॉइंट लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास टॉपिक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिड रेन। बाकी ये कि एक चीज और बताता चलो, एसिड रेन जब भी बरसेगी
मतलब ये कि जब भी बारिश होती है तो उसमें डायरेक्ट बारिश हो रही है, नहाना नहीं चाहिए। और नहाना कब नहीं चाहिए? जब बारिश होने लगी है उससे 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। 10 मिनट के बाद आप नहा सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो बारिश का पानी साफ हो जाता है। जो एसिड रेन पहले बरसनी होती है वो बरस जाती है, उसके बाद पानी साफ हो जाता है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच, ये आपका टॉपिक था और दुआ में याद रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मेंशन करें।